चलिए तो आज हम देखते हैं हाइपरलिंक कैसे करते हैं। सबसे पहले हाइपरलिंक होता क्या है, इसी फाइल को मैं यूज़ करती हूँ ताकि हमको हमारे पास कंटेंट है और इसी को में हम आगे हेल्प कर सकते हैं। तो नीचे हम लिखते हैं, ठीक है ना। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक किसी को मालूम है कि क्या होता है? हाइपरलिंक एक ऐसा फीचर होता है, ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा, ठीक है ना, दो फाइलें या दो स्थान, ठीक है ना, वो किसी एक शब्द या किसी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हाइपरलिंक इज अ फीचर इन विच टू फाइल्स और two places links with a text or ऑब्जेक्ट। हाइपरलिंक एक फीचर होता है जिसमें दो फाइलें अथवा दो जगह, दो प्लेसेस, दो जगह आपस में किसी टेक्स्ट या किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं। क्या ये परिभाषा समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो यदि परिभाषा समझ में आई है तो देखिए, मैं यहाँ पर हाइपरलिंक का एक उदाहरण आप अभी तक देख चुके हैं। अपने ऊपर क्लिक किया था, नीचे खुल गया। ऑनलाइन आप लोग वेबसाइटों पे कई जगह देखते हैं, एक जगह क्लिक करते हो दूसरा पेज खुल जाता है। तो ऑनलाइन में होता ही है, आप कहीं पे भी क्लिक करते हो तो उससे रिलेटेड वो नया पेज खुल जाता है। वो एक्चुअली यदि आप उसको फाइल मानो, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मेरा कोई शब्द है, मान लीजिए नंबर, ओके, नंबर सिस्टम। अब मैं चाहती हूँ कि इस नंबर सिस्टम पे मैं क्लिक करूँ तो मेरी नंबर सिस्टम नाम की फाइल खुल जाए। तो वो खुल कैसे जाएगी? वो फाइल तो एकदम सेपरेट फाइल है ना। तो हमें इस नंबर सिस्टम शब्द के द्वारा इस फाइल को, ये जो मेरी फाइल है, इस फाइल को उस फाइल के साथ जोड़ूंगी। और वो जो फीचर इसको जोड़ने में मदद करेगा वो फीचर कहलाएगा हाइपरलिंक, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं इंसर्ट पर। इंसर्ट के अंदर हमें मिलता है एक लिंक ग्रुप। यहां पर ये रहा लिंक। इस लिंक ग्रुप में जब आप जाएंगे तो यहां पे आपको मिलती है हाइपरलिंक। जैसे ही आप हाइपरलिंक पे क्लिक करते हो आपके सामने इंसर्ट हाइपरलिंक नाम का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इसको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इस डायलॉग बॉक्स में ध्यान से देखिएगा, सबसे ऊपर एक लिखा हुआ है लिंक टू। लिंक टू व्हाट? अब किसी एग्जिस्टिंग फाइल में आप लिंक कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज मतलब कोई ऐसी फाइल जो पहले से बनी हुई है, क्या आप उससे लिंक करना चाहते हैं? दूसरा,
प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, आप जिस फाइल में ये हाइपरलिंक लगा रहे हो उसी फाइल में किसी स्थान पे, किसी पेज पर, किसी टॉपिक पर, किसी हेडिंग पे लिंक करना चाहते हो या फिर किसी ईमेल एड्रेस के साथ लिंक करना चाहते हो। हम चाहते हैं कि भाई ये जो एग्जिस्टिंग फाइल है इस पे जाए। जब एग्जिस्टिंग फाइल पे जाओगे तो यहाँ पे ये खुल गया आपका लुक इन, ठीक है। इस लुक इन में आपको सारी फाइलें फोल्डर वो दिखा रहा है। अब आप देख लो आपकी फाइल कौन सी है। आपको नंबर सिस्टम नाम की फाइल चाहिए जो कि यहाँ पे तो नहीं दिख रही मुझे। तो फिर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे जाकर देखूं 5 बदल के, ये खुल गया। अब यहाँ पे मैं अपनी फाइल ढूंढ लूं, नहीं दिख रही ना नंबर सिस्टम वाली फाइल नाम से, दूसरी जगह ढूंढना पड़ेगी। ये मिल गई मुझे नंबर, कुछ तो है। चलिए इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम टेक्स्ट टू डिस्प्ले। तो ये टेक्स्ट ये हम बदल भी सकते हैं, पर हमने जो वहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है ना वो हमें यहाँ दिखेगा। फाइल का नाम यहाँ दिख रहा है, ओके करा। ये देखिए ये नीले रंग के अक्षर हो गए। जब आप अपना माउस इसके ऊपर लेकर जाते हैं तो ये हाइपरलिंक बन चुका है। देखिए क्या लिखा है इसमें, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। मैंने कंट्रोल दबा के किया, ठीक है। ये खुल गया। अब यहाँ से वापस वहाँ जाना है तो या तो मैं इसको बंद कर दूँ या यहाँ पे भी लिंक बना, यहाँ पे बना देती हूँ एक BAC के बैक को सिलेक्ट किया, इंसर्ट लिंक हाइपरलिंक, कौन सी फाइल थी मेरी, वो जो थी नंबर सिस्टम नहीं, योग योग साधन बाधक। देखिए ये नीला रंग का हो गया। माउस ले जाके इस पर क्लिक करूंगी तो वापस वहीं आ, ठीक है। तो ये है आपका हाइपरलिंक। क्लियर, ठीक है। तो हम एक ही फाइल में हाइपरलिंक बना सकते हैं और अलग अलग फाइलों को भी हाइपरलिंक की सहायता से जोड़ सकते हैं। अब अलग अलग फाइलों को तो जोड़ना मैंने आपको बता दिया,
एक ही फाइल में कैसे कराएंगे? अभी जो हमने बनाया था वो एक ही फाइल में या तो अपने आप बन गया था ना, हमने थोड़ी ना बनाया। ये जो है ये हमने नहीं बनाया, वो अपने आप ही बन गया था। जो ऊपर वाला था ना, ऊपर क्लिक करो तो नीचे खुल जाए, तो सेम फाइल वाला हाइपरलिंक हमने नहीं क्रिएट किया। परंतु यदि मुझे क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारे जो भी टॉपिक्स हैं, ज़रूरी टॉपिक्स, हम पहले उनको नाम दें। जैसे कि हमारा सबका नेटवर्क है। कैसे नेटवर्क है? हमारे नेटवर्क होने का एग्जाम्पल क्या, मतलब प्रूफ क्या है? हम सभी सेम क्लास में बैठते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, सेम टॉपिक सेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अब यदि मुझे किसी से भी अप्रोच करनी होगी तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? यदि मुझे आपसे अप्रोच करनी है तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? आपका नाम पता होना चाहिए। एक ही नाम के 2-3 लोग हुए तो पर कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, कुछ यूनिक, कुछ ऐसा जो किसी और का ना हो। तो वो चीज़ क्या आती है? वो आपकी पहचान है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम हमारे आर्टिकल में हमारे जो अलग अलग ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी टॉपिक्स होते हैं, अब पूरा तो नहीं है काम का, लेकिन कुछ कुछ तो आईएमपी हो सकता है ना। तो जो भी मेरे ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको हम एक नाम असाइन करते हैं। और जब हम हमारी फाइल में किसी भी स्थान को कोई नाम असाइन करते हैं उसको बोलते हैं बुकमार्क। लिखिए बुकमार्क। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी स्थान को जब कोई नाम दिया जाता है तो उसे बुकमार्क बनाना कहते हैं, बुकमार्क करना कहते हैं। प्लेस को नाम दिया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि अब मुझे मालूम है कि मेरी फाइल में कितने भी पैराग्राफ हैं, 15, 20, 30, 25। उन पैराग्राफ्स में प्रत्येक पैरा का नाम क्या है मुझे पता है। तो मेरे को यदि किसी भी पैरा पे जाना होगा तो मैं उसके नाम से वहां तक पहुंच सकती हूँ। ठीक है ना? तो इसके पहले कि मैं उन प्लेसेस को लिंक करूँ, मुझे उन प्लेसेस को एक नाम देना होगा। अभी मैंने 2 फाइलों को आपस में लिंक किया तो क्या था? दोनों फाइलों के पास नाम थे। नाम नहीं होता तो मैं लिंक कैसे करती? ऐसे ही यदि 2 पैरास को लिंक करना तो पैरास के पास नाम होना चाहिए। तो पैरास को नाम देने को हम बोलते हैं बुकमार्क करना। ठीक, mark a place in a document by giving a name is called bookmark. ठीक है, मैं अपने पैराग्राफ को कुछ ना नाम देना चाहती हूँ तो क्या करेंगे बुकमार्किंग के लिए? सबसे पहले होम में जाएंगे, तो सॉरी इंसर्ट में जाएंगे, लिंक में जाएंगे, बुकमार्क पे जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट, उसकी चिंता तुम मत करो। सिलेक्ट द प्लेस, सबसे पहले जगह को सिलेक्ट करो। उसके बाद इंसर्ट टैब पे जाओ, उसके बाद लिंक ग्रुप में जाइए,
उसके बाद बुकमार्क ऑप्शन पे जाइए। कैसे करेंगे? इसी को नाम दे देती हूँ मैं, है ना। इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे गई, लिंक पे गई और बुकमार्क पे चली गई और इसको एक नाम दे दिया। इसका नाम भी बुकमार्क ही दे दिया मैंने। बुकमार्क के नाम की खासियत रहती है, थोड़ा सा कुछ ध्यान हमको रखना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बुकमार्क का नाम किसी नंबर से नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर से ही होना चाहिए। नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही शब्द का नाम होना चाहिए। उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए कि डॉट स्लैश स्टार, सिर्फ कैरेक्टर हो। नंबर लिख भी सकते हो तो करेक्शन के बाद, मतलब A1 लिखोगे तो चलेगा, पर 1A नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बुकमार्क के नाम देने के कुछ नियम है। तो हमने ये बुकमार्क बनाया, इस और हाइपरलिंक को भी एक बुकमार्क बना लेते हैं। इंसर्ट, लिंक, बुकमार्क, इसका नाम दे दिया मैंने हाइपरलिंक ऐड। अब फायदा क्या है इस बुकमार्क का? पहला फायदा, यदि मैं अपने फाइल में कहीं पे भी हूं और मुझे उस बुकमार्क पर जाना है तो मेरे पास कमांड है Ctrl+G। Ctrl+G किस लिए होती है? Ctrl+G फॉर गो टू, Ctrl+G फॉर गो टू। तो Ctrl+G किया, यहाँ पे गो टू खुलेगा। ठीक है, गो टू में वो पूछता है कहाँ जाना चाहते हो। हमने कहा बुकमार्क पे जाना चाहते हैं, तो वो सारे बुकमार्क यहाँ दिखाने लगेगा। अभी तो 2 ही बनाए मैंने, तो 2 ही दिखा रहा है। जितने बनाएंगे वो सब दिखाने लगे। जितने फाइल एक हाथ बुकमार्क को सिलेक्ट करो और एंटर गो टू करो। ठीक है, अब बुकमार्क की और हाइपरलिंक का रिलेशन हम कैसे कर सकते हैं? अपनी फाइल में कहीं पर भी ऊपर जहां पर भी मुझे बनाना है, या फिर एक हाथ टेक्स्ट बॉक्स ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं बनाऊंगी, यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइपरलिंक और दूसरा लिख दिया मैंने बुकमार्क। ठीक है, अब इस हाइपरलिंक को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, लिंक्स, लिंक्स। अब ये क्या खोल दिया उसने? इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोल दिया। मुझे कहाँ जाना है? लुक इन एग्जिस्टिंग फाइल नहीं, जो है उसी में जाना है। तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में वो सब दिखा रहा है। देखो बुकमार्क भी दिखा रहा है। मैंने क्या सिलेक्ट किया था? हाइपरलिंक, तो यहाँ से हाइपरलिंक सिलेक्ट कर लूँ। ओके, फिर इसी बुकमार्क को सिलेक्ट किया, हाइपरलिंक, अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो टॉपिक खुल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा हाइपरलिंक एंड बुकमार्क। तो हाइपरलिंक और बुकमार्क की सहायता से हम हमारी फाइल में इंडेक्स खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसको आप करके देखिएगा। ओके, इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको फाइल चाहिए जिसमें कम से कम 2 से 3 पेज लिखे हों, कम से कम 8 से 10 पैराग्राफ हों। हिंदी इंग्लिश कोई भी भाषा की फाइल हो सकती है, लेकिन उसमें कंटेंट होना चाहिए
विथ हेडिंग, ठीक है। और हाइपरलिंक में तो 2 अलग अलग फाइलें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। मैम हाइपर